बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 को हम प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर बेसिक हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखो। जब भी आप चैप्टर को स्टार्ट करोगे उस चैप्टर का पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को आपने क्या करना होगा? पढ़ना होगा, डिटेल से पढ़ना है। अब देखो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स को मैं पहले नहीं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले काइनेमेटिक्स से पहले मैं किस पढ़ा रहा हूँ? मैकेनिक्स पर। मैकेनिक्स का मतलब पता है या नहीं? मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जो गाड़ी बनाने वाले होते हैं ना उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब आते हैं मैकेनिक्स क्या है। बहुत ही आसान, ये फिजिक्स का हमारे ख्याल से ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर आपने क्या लिखना है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। दे डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, मोशन एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? देखो मैकेनिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 हमारे पास क्या है? मोशन। अब फोर्स और मोशन के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान क्या? म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल। इन दोनों के दरमियान जो बहामी ताल्लुक है, इसको हम नाम देंगे मैकेनिक्स। क्या नाम देंगे? मैकेनिक्स का नाम। देखो फिर से समझा रहा हूं। जब हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं ना, तो फोर्स की वजह से इसमें क्या आती है? मोशन आती है, हरकत आती है यानी। तो फोर्स और हमारे पास क्या है? मोशन। फोर्स और मोशन के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक है, ये हम किस में पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो आज के बाद अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज मैकेनिक्स, तो आप कहोगे मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स और मोशन के दरमियान बाहमी ताल्लुक को भी पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना? मैकेनिक्स बना। क्या बना? मैकेनिक्स बना। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? स्टैटिक्स। हमारे पास क्या है? स्टैटिक्स। कम। इसके बाद हमारे पास क्या है? स्टैटिक्स। जिधर भी लफ्ज स्टैटिक्स आ जाए तो स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक्स का मतलब क्या? रेस्ट की हालत में। एक्सीलेंट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो जिधर भी लफ्ज स्टैटिक आ जाए उसका मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो देखो ये भी पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या है? देखो मैकेनिक्स मैंने आपको समझाया, फोर्स मोशन और इन दोनों की बाहमी रिलेशनशिप को हम क्या किस में पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स के फिर हम मजीद 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 काइनेमेटिक्स, नंबर 3 डायनेमिक्स। तो हम अपने चैप्टर के नाम तक पहुंच रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे कि काइनेमेटिक दरअसल में आया किधर से, किधर से आया। मैं डायरेक्ट डिफिनेशन भी पढ़ा सकता, मगर आपने इसकी हिस्ट्री जाननी है कि काइनेमेटिक्स दरअसल में आया कहां से। सही है। अब देखो मैकेनिक्स हमने पढ़ा। अब मैकेनिक्स का पहला पार्ट क्या है? स्टैटिक। क्या है? स्टैटिक। तो स्टैटिक हमारे पास क्या है? स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, मगर वो किस हालत में हो? रेस्ट की हालत में हो। किस हालत में हो? रेस्ट की हालत में। अब देखो सारे रेस्ट की हालत में हो या नहीं? आप भी रेस्ट की हालत में हो। देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूं ना, मैं अभी रेस्ट की हालत में हूं या नहीं? तो अब देखो वो भी चीजें, दुनिया में तमाम चीजें जो रेस्ट की हालत में होंगे वो हम किस में पढ़ेंगे? स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है? काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। अब देखो विदाउट द कॉज ऑफ मोशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या है? काइनेमेटिक्स हमारे पास मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है, ऐसा पार्ट है जिसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? आसान अल्फाज में मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में तो पढ़ेंगे। देखो पंखा घूम रहा है या नहीं? इसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मगर याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है? विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। उसके मोशन की वजह को नहीं जानेंगे। देखो काइनेमेटिक्स में आपने सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में पढ़ना होगा? मोशन के बारे में पढ़ना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह है, वो क्यों मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्यों के बारे में आपने नहीं जाना है। मैं काइनेमेटिक्स में सिर्फ आपने पढ़ना है ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में। उस मोशन के खास के बारे में आपने नहीं पढ़ना है। किसके बारे में नहीं पढ़ना है? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। हाँ, काइनेमेटिक्स में मैंने कहा क्या? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मगर उसके मोशन की वजह के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद थर्ड पार्ट मैकेनिक्स का तीसरा हिस्सा क्या है? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ मोशन
विद रेफरेंस ऑफ मास एंड मोशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायनेमिक्स में हम क्या है, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके मास के बारे में भी पढ़ेंगे और उसका जो मोशन है उसकी वजह के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब मोशन किसकी वजह से आते हैं, फोर्स की वजह से। तो याद रखना डायनेमिक्स में हम क्या है, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट की मास के बारे में भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट मोशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं उसका वजह भी पढ़ेंगे। तो तीन चीजें, डायनेमिक्स समझ आ गया। आने वाले चैप्टर में हम डायनेमिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर क्या है, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स किसका हिस्सा है, मैकेनिक्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, मैकेनिक्स का हिस्सा है। और मैकेनिक्स में देखो, काइनेमेटिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके मोशन के वजह के बारे में नहीं पढ़ते। अब आते हैं हमारे पास रेस्ट। रेस्ट हमारे पास क्या है, देखो रेस्ट का मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी चीज वो रेस्ट की हालत में होगी। कोई भी चीज रेस्ट की हालत में होगी अगर वो अपने सराउंडिंग के मुताबिक अपना पोजीशन चेंज ना करे। हर चीज देखो दुनिया में हर चीज रेस्ट की हालत में होगी अगर वो अपने माहौल के मुताबिक, अपने सराउंडिंग के मुताबिक अपना पोजीशन चेंज ना करे। अब देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूं ना, मेरा इर्द गिर्द ये क्या है, कमरा, क्लास मौजूद है, यानी ये दीवार, दरवाजा है, क्लास से पीछे बोर्ड है। अगर मैं इसी जगह पर खड़ा रहूं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर खड़ा रहूं, तो मैं अपने माहौल, मेरा यहाँ पर सराउंडिंग में क्या मौजूद है, क्लास मौजूद है, दरवाजा है, बोर्ड है, तो मैं अपने सराउंडिंग के इर्द गिर्द अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब मैं किस हालत में हूँ, रेस्ट की हालत में। अगर मैं यहाँ से मूव करूँ, दरवाजे से बाहर चला जाऊं, तो फिर मैं किस में हुआ, मोशन। क्यों मोशन की हालत में हो, देखो एक मिनट, मोशन की हालत में क्यों हुआ, देखो मेरे सराउंडिंग क्या मौजूद है, कमरा, मैं कमरे से बाहर गया, कहां पर चला गया, गैलरी में गया, तो मेरा सराउंडिंग चेंज हो गया, यानी पहले कमरा था, बाद में क्या बना, गैलरी। दुनिया में हर चीज रेस्ट की हालत में होगी अगर वो अपने सराउंडिंग के इर्द गिर्द, मतलब क्या है, अपना पोजीशन चेंज ना करे। अब देखना, तो रेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के मुताबिक, अपने माहौल के इर्द गिर्द अगर वो अपना पोजीशन चेंज ना करे तो वो किस हालत में होगी, रेस्ट। आप कुर्सी के अंदर बैठे हो ना, आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग क्या है, डेस्क वगैरह है, स्टूडेंट्स है, क्लास है, तो ये आपका सराउंडिंग। अगर आप उठोगे, क्लास से बाहर चला जाओगे, तो आपकी सराउंडिंग चेंज हो जाएगी या नहीं, पहले कमरा था, बाद में क्या बन जाएगा, गैलरी बन जाएगी। तो सराउंडिंग जब आपका चेंज हो जाएगा तो आपका पोजीशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल, कार इज एट रेस्ट, एक गाड़ी खड़ी है, गैरेज में खड़ी है, मतलब उसका एक जगह है, अगर वो वहां पर खड़ी है ना, तो उसका सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा है, वो अपना पोजीशन सराउंडिंग के इर्द गिर्द चेंज नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या है, वो किस हालत में, रेस्ट की हालत। अब देखो मोशन, मोशन हमारे पास क्या है, इसका अपोजिट। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो क्या करे, अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या करे, चेंज करे, उसको हम क्या नाम देंगे, मोशन का नाम देंगे। उसको हम क्या नाम देंगे, मोशन का नाम देंगे। तो मोशन क्या बना, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, यानी अगर ये जो मेरे इर्द गिर्द सार क्या है, सराउंडिंग है, यानी मेरे इर्द गिर्द क्लास मेरा क्या बनेगा, सराउंडिंग। अगर मैं सराउंडिंग के मुताबिक अपना पोजीशन चेंज करूं तो मैं किस हालत में हो जाऊंगा, मोशन। अगर मैं क्लास, इस क्लास में खड़ा हूं ना, मैं अपना पोजीशन चेंज करूं, बाहर चला जाऊं, तो मेरा बाहर सराउंडिंग चेंज हो जाएगा या नहीं। तो अगर कोई भी चीज अपना पोजीशन सराउंडिंग के मुताबिक चेंज करे तो वो ऑब्जेक्ट किस में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर वो सराउंडिंग के मुताबिक अपना पोजीशन को चेंज करेगा तो वो किस हालत में होगी, मोशन। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है या सर, साइकास्टैंड या अंडरस्टैंड हो रहा है, अंडरस्टैंड। अब देखो एग्जांपल, कार इज मूविंग, गाड़ी जा रही है, यानी उसका सराउंडिंग कभी क्या आ रहा है, देखो गाड़ी जा रही, कभी दुकान आ रहे, कभी खाली एरिया आ रहा है, देखो उसका सराउंडिंग चेंज हो रहा है, यानी बार बार। जब आप गाड़ी में बैठते हो, सही है, जब गाड़ी में बैठ जाते हो ना, गाड़ी जा रही ना, देखो साइडों से रोड पर जा रही, साइडों से बार बार दुकानें वगैरह चीजें चेंज हो रही है, यानी सराउंडिंग चेंज हो रहा है। यानी जब क्या है, सराउंडिंग चेंज हो रहा हो, उसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो सराउंडिंग के मुताबिक, वो क्या होगा, मोशन में होगा। अब एक बात आपने याद रखना है, आखिरी पॉइंट देखो, मोशन और रेस्ट क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, अब देखो आप बस में बैठे हो ना, आप बस में बैठे हो, आपकी दोस्त वो भी बस में बैठी है, सही है, दोनों बस में बैठे हो, दोनों साथ की सीट में बैठे हो, आप अपने दोस्त को देखते हो और आपकी दोस्त आपको देखती है। आप कहते हो आप रेस्ट की हालत में हो, आपकी दोस्त आपको कहती है आप किस हालत में हो, रेस्ट की हालत में। मगर एक बंदा बस से बाहर खड़ा है, वो बस से बाहर खड़ा है, बस स्पीड से गुजरा, तो वो जो बंदा बाहर खड़ा है उसके मुताबिक आप दोनों जो बस के अंदर बैठे हो, आप किस हालत में हो, मोशन की हालत में हो।
मगर आप दोनों जो अंदर बस के अंदर बेचे हो ना, आप एक दूसरे को देख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के मुताबिक किस हालत में हो, रेस्ट की हालत में। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, आप दोनों के हिसाब से आप दोनों रेस्ट की हालत में हो, जो बस से बाहर खड़ा है उसके मुताबिक आप किस में हो, मोशन में। इसको हम कहते हैं रिलेटिव। लाजमी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेस्ट कोई चीज रेस्ट की हालत में हो तो वो हमेशा आपके मुताबिक रेस्ट की हालत में होगी, नहीं। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट किधरी और एंगल से देख रहा है, और पोजीशन से देख रहा है, और रेफरेंस से देख रहा है, तो हो सकता है उस बंदे के मुताबिक आप किस में हो, मोशन में। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, दो बंदे हो, साथ बैठे हो, तो आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, इसका मतलब आप एक दूसरे को बोल रहे हो कि मैं रेस्ट की हालत में हूँ, और वो दूसरा दोस्त आपको बोल रहा है कि मैं रेस्ट की हालत में हूँ। मगर जो बंदा बाहर खड़ा है, गाड़ी को इस तरह आराम से देख रहा है, गाड़ी स्पीड से गुजरी, तो जो बंदा बाहर खड़ा है ना, आप दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हो, मैं इस तरह बाहर खड़ा हूँ हैरान परेशान, तो गाड़ी स्पीड से गुजरी, मेरे मुताबिक आप दोनों किस हालत में होंगे, मोशन की हालत में। मगर गाड़ी के अंदर जो बंदे बैठे हुए उसके मुताबिक वो सारे के सारे क्या होंगे, रेस्ट की हालत में। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, एक दूसरे के हिसाब से, ये क्या है, चेंज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज।